छोटे से गांव में राधिका नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उसका पति शराबी था और अक्सर उससे मारपीट करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि गांव की कुछ औरतें उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाती थीं और लोग उसे शक की नजर से देखते थे। धीरे धीरे राधिका को लगने लगा कि सच में उस पर कुछ बुरा असर है। उसके बच्चे बीमार रहने लगे, घर में अशांति रहने लगी और वह खुद भी मानसिक रूप से टूटने लगी। किसी ने उसे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। उसने बहुत बार तांत्रिकों के चक्कर लगाए, पूजा पाठ और टोटके किए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन गांव में एक छोटे चर्च के पादरी आए, जो घर घर जाकर लोगों से प्रार्थना करने लगे। वे राधिका के घर भी आए। राधिका ने पहले तो उन्हें मना कर दिया, लेकिन जब पादरी ने कहा, यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, यूहन्ना 6:37, तो उसका मन छू गया। उन्होंने राधिका और उसके बच्चों के लिए प्रार्थना की और उसे बाइबल दी। यीशु में विश्वास। राधिका ने बाइबल पढ़नी शुरू की। उसने एक दिन यह वचन पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। उसके भीतर एक नई शक्ति आई। उसने हर तांत्रिक वस्तु को घर से हटा दिया। उसने यीशु के नाम में अपने घर में प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे उसके बच्चे ठीक होने लगे, घर में शांति आने लगी और उसका पति भी बदलने लगा। आत्मिक युद्ध और विजय। राधिका ने जाना कि यह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध था, जैसा कि बाइबल कहती है, हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं, परंतु अंधकार के संसार के हाकिमों से है। इफिसियों 6:12। राधिका ने यीशु मसीह के नाम में हर जादू टोना की शक्ति को अस्वीकार कर दिया। उसने उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संबंध को मजबूत किया। गांव में लोग चकित थे कि जो औरत पहले भय में रहती थी, अब आत्मविश्वास और शांति से जी रही है। परिणाम। आज राधिका गांव में एक छोटी सभा चलाती है, जहां वह और अन्य महिलाएं मिलकर यीशु के वचन का अध्ययन करती हैं। कई और लोग जो कभी तांत्रिकों के पास जाते थे, अब प्रार्थना से चंगाई पा चुके हैं। निष्कर्ष। जादू टोना का डर केवल अंधकार का भ्रम है। जब कोई यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बना लेता है, तब वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि पुत्र